ग्रेड 11th के मैथ्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके 12th में भी आने वाले हैं। तो ग्रेड 12th में ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, इसी नाम से लिमिट्स का यूज होगा, डेरिवेटिव्स का यूज होगा, या फिर अगर आपके पास पॉइंट्स का इंटरसेक्शन दे रखा है तो वो कैसे किसी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एवरग्रीन मतलब एवरग्रीन चैप्टर है, इसके जो कॉन्सेप्ट है आपको ग्रेड 12th की प्रोबेबिलिटी में देखने को मिलेंगे। ग्रेड 12th की 3D टोटली डिफरेंट है, बट ग्रेड 11th की 3D का आप छोटा मोटा कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। ग्रेड 11th का मैथ्स का एग्जाम खत्म हो चुका है एंड अब आप लोग ग्रेड 12th में जाने वाले हो। लेकिन ग्रेड 12th की जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन से वो ऐसे टॉपिक्स हैं या फिर कौन से वो ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने ग्रेड 11th में तो पढ़े हैं लेकिन उनका यूज आप लोगों का ग्रेड 12th की मैथमेटिक्स में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेड 11th के मैथ्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके 12th में भी आने वाले हैं। तो ग्रेड 12th की जर्नी स्टार्ट करने से पहले इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस कर लेना, क्योंकि अगर ये टॉपिक्स आपने, ये चैप्टर्स आपने नहीं किए तो बहुत सारे चैप्टर्स आपको दिक्कत देने वाले हैं ग्रेड 12th में। एंड अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आपका वीक है तो मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे आप लोग अपने उन सभी टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आप लोगों का, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। ग्रेड 11th में ये आपका चैप्टर नंबर 2 था, ग्रेड 12th में ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, इसी नाम से है। इसमें आप लोगों के पास जो आपने ग्रेड 11th में रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा है कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें एज इट इज आप ग्रेड 12th में भी पढ़ने वाले हो। कुछ एक दो चीजें और एक्स्ट्रा आएंगी, लेकिन ग्रेड 12th स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट चैप्टर ये खत्म कर लेना। कहां से अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो इसी चैनल पे आप लोग मुझसे पढ़े हो पूरे साल भर तो आप लोग मेरा वन शॉट वीडियो देख सकते हो, या फिर अगर आपको चीजें आती है तो 15 मिनट का एक रैपिड रिवीजन है मेरा चैनल पे, उससे आप एक क्विक रिवीजन ले सकते हो। तो मेक श्योर ये चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से आप लोग प्रिपेयर जरूर कर लेना। अगर मैं बात करूं अपना अगला चैप्टर, दैट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ग्रेड 11th में आपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव नाम का एक चैप्टर पढ़ा था। ग्रेड 12th में जब आप जाओगे तो वहां पे आपके पास कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है। वहां पे आप लोगों का मतलब इंटीग्रेशन में तो उतना नहीं होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन में आप लोगों के पास लिमिट्स का यूज होगा, डेरिवेटिव्स का यूज होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पूछी जाएंगी, मतलब उतने बड़े स्केल पे तो आप लोगों ने यहां नहीं पढ़ा है डेरिवेटिव को, ग्रेड 12th में बहुत बड़े स्केल पे पढ़ोगे, लेकिन जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, लिमिट्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके यहां से क्लियर होंगे। तो मेक श्योर आप लोग इस चैप्टर को भी पूरी तरह से अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है जी। कहां से, वही वन शॉट वीडियो, या फिर आप अगर आता है चैप्टर सिर्फ एक क्विक रिवीजन चाहिए तो रैपिड रिवीजन देख लेना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं अगला जो चैप्टर है आप लोगों के पास, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का यूज, स्ट्रेट लाइन और 3D, ये दो ऐसे चैप्टर्स है जो आप लोगों के पास जब आप ग्रेड 12th में वेक्टर्स पढ़ोगे, 3D पढ़ोगे, तो वहां पे इस स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा कि लाइन की इक्वेशंस कैसे बनती है, या फिर अगर आपके पास पॉइंट्स का इंटरसेक्शन दे रखा है तो वो कैसे किसी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इनके जो कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, वो आपका ग्रेड 12th में आएगा, है ना। जैसे अगर मैं रिलेशन एंड फंक्शन की बात करूं तो वहां के क्वेश्चंस भी आपके पास ग्रेड 12th देखने को मिलेंगे, लेकिन इस चैप्टर के क्वेश्चंस तो नहीं, बट कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड हल्का फुल्का आप लोग कोनिक सेक्शन भी जरूर कर लेना, जैसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर्स में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर्स में वो आपसे इलिप्स की इक्वेशन देता है, सर्कल की इक्वेशन देता है, लाइन की इक्वेशन देता है, फिर वहां पे एरिया निकालना होता है। तो इनकी इक्वेशन हल्का फुल्का आपको कोनिक सेक्शन भी पढ़ने की जरूरत है। एटलीस्ट इसका रैपिड रिवीजन देख लेना, इसका वन शॉट देख लेना, क्लियर इतनी बात। फिर जो अगला चैप्टर है दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पास ग्रेड
सिक्स्थ सेवन्थ से आपने शुरू किया था पढ़ना, वो आपके पास ग्रेड 11th में भी था और ग्रेड 12th में भी आएगा। ग्रेड 12th में आपके पास बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, बेस थ्योरम आएगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, है ना, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा, और भी बहुत सारी चीजें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी। लेकिन उनका जो बेसिक है, उनकी जो छोटी छोटी चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, वो आपके पास ग्रेड 11th के प्रोबेबिलिटी चैप्टर से निकल कर आएंगी। तो मेक श्योर ग्रेड 12th की जर्नी स्टार्ट करने से पहले ये चैप्टर भी आप लोग जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगला जो चैप्टर है आप लोगों के पास, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये तो यार एवरग्रीन चैप्टर है। एवरग्रीन मतलब एवरग्रीन चैप्टर है। इसके जो कॉन्सेप्ट है आपको ग्रेड 12th की प्रोबेबिलिटी में देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर आप इस चैप्टर, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मतलब आप कहीं भी बैठो, इस चैप्टर की वेटेज अलग ही लेवल पे होती है। तो मेक श्योर आप लोग इस चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को कहीं पे भी एग्जामिनर फिट कर सकता है, कहीं पे भी रिलेशन एंड फंक्शन में फिट कर सकता है, प्रोबेबिलिटी में फिक्स कर सकता है। मतलब आप ये मान के चलो कि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आप किसी भी चैप्टर में घुसा सकते हो। तो मेक श्योर ग्रेड 12th की जर्नी स्टार्ट करने से पहले ये चैप्टर आप अच्छे से प्रिपेयर जरूर करना। उसके अलावा एक और चैप्टर है जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। अगेन एवरग्रीन चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले डिफरेंशिएशन में यूज होंगे, इंटीग्रेशन में यूज होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज होंगे। तो मेक श्योर इसके सभी प्रकार के फॉर्मूले आप अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना। एंड 3D जो चैप्टर है आप लोगों के पास, हालांकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, तो 15 मिनट का बस एक रैपिड रिवीजन देख लेना 3D का, दैट इज सफिशिएंट। ग्रेड 12th की 3D टोटली डिफरेंट है, बट ग्रेड 11th की 3D का आप छोटा मोटा कॉन्सेप्ट कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को करने हैं अपने ग्रेड 12th की जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैथमेटिक्स में। अब मैं यहां पे आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं कि कैसे आप अपने इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। वन शॉट वीडियो तो आप लोग देख ही सकते हो, रैपिड रिवीजन आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा जब आप लोग ग्रेड 12th में जाओगे तो यार हम आप लोगों ने पूरे साल भर हमसे, मतलब पूरे साल भर हम लोगों से चीजें सीखी है, पढ़ी है, जितना भी टाइम हमने मतलब साथ में बिताया है ना। तो जब आप ग्रेड 12th में जाओगे, हमारे पास पूरा थ्रू आउट एक साल है। उस साल भर में हम क्या कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं वो हम आपको बताएंगे इस प्रारंभ बैच में। तो यार ग्रेड 12th के लिए हमने इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बैच लॉन्च किया है, विच इज प्रारंभ बैच। इस बैच के अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो बहुत सारे फीचर्स है। यहां पे आपका जो बैच है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर मिड तक ये आप लोगों का बैच खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर टाइम मिलेगा आपको रिवाइज करने का चीजों को। तो सही टाइम पे स्टार्ट हुआ, सही टाइम पे खत्म हुआ, एंड एक प्रॉपर शेड्यूल्ड, एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड मैनर में आप लोगों की पढ़ाई होगी। सभी सब्जेक्ट्स आप लोग इसमें कवर कर सकते हो, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2,999 रुपीज में। इस बैच का जो प्राइस है 3,500 इस बैच का प्राइस अभी है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट 500 कूपन कोड यूज करते हो तो इस बैच का जो प्राइस है वो आप लोगों के पास 3,000 रुपए बच जाएगा। एंड ये सिर्फ और सिर्फ पहले 1000 बच्चों के लिए, पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए। तो मेक श्योर आप लोग डिले मत करना, फटाफट से इस बैच में एनरोल कर लो एंड लुफ्त उठाओ इस बैच का, क्योंकि इस बैच में आप लोगों के रेगुलर टेस्ट होंगे। आप लोगों को बहुत मतलब जितने भी प्रकार के सवाल आप लोगों के स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, बोर्ड्स एग्जाम के पैटर्न के बेसिस पे आप लोगों के जितनी भी मतलब चीजें पूछी जाती है आप लोगों के एग्जाम में, वो सभी प्रकार के सवाल आप लोगों को इस बैच में देखने को मिलेंगे। ये जो प्राइस है बेटा, ये पूरे साल भर का प्राइस है, 1 ईयर का प्राइस है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि 1 महीने का है क्या है, नहीं, पूरे साल भर का ये प्राइस रहने वाला है। और सभी सब्जेक्ट का PCMB, इसमें से अगर आप सिर्फ PCM पढ़ना चाहते हो PCM पढ़ो, PCB पढ़ना चाहते हो सिर्फ PCB पढ़ो। ये आपके टीचर्स है, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, अपेक्षा मैम आप लोगों को बायो पढ़ाएंगी, तापुर मैम आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, एंड रवि सर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाएंगे। आप लोगों ने ऑलरेडी शायद हमारे लेक्चर्स देखे हुए, नहीं देखे तो एक बारी देखना जरूर, इसी चैनल पे वन शॉट वीडियोस है। तो बस ये सारी की सारी कहानी थी आज के इस सेशन की। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, अभी
आप लोगों का ये ग्रेड 11th का चैनल था। ग्रेड 12th का हमारा एक और चैनल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस बैच का भी लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे एनरोल करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, है ना, प्रारंभ बैच के नाम से। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक पेज खुलेगा, वहां पे आप अपना फोन नंबर डाल के OTP सबमिट करके उसके बाद आप लोग डायरेक्ट इस बैच में पहुंच जाओगे। वहां पे ये कूपन कोड यूज करना, इतने में ये आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।